हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम। आज हम लोग सूरदास को पढ़ेंगे। कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सूरदास पहला पाठ काव्य में लगा हुआ है। आइए देखते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, यानी कि समाज से दूर हो गए थे। गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर के सुनाया, यानी कि सूरदास स्वयं से रचे हुए एक पद को वल्लभाचार्य को सुनाते हैं। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं और श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगते हैं। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया, यानी कि कीर्तन करने गाने के लिए रख लेते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ यानी वल्लभाचार्य वही हैं जो सूरदास के गुरु हैं। इनके पुत्र होते हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1583 में हो जाती है। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, यानी कि अगर सूर सागर की बात करते हैं तो उसमें 1.25 लाख पद आपको मिलते हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सरावली कथावस्तु, भाव, शैली, भाषा और रचना की दृष्टि से निस्संदेह सूर्य की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं, यानी कि अगर हम सूर सरावली की बात करते हैं तो इसमें 1107 छंद आपको देखने को मिलेंगे। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद और मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमरनिधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों, संयोग भी करते हैं तो वियोग में भी रचना करते हैं, मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। सूरसागर में एक प्रसंग आता है, भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश में ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया है। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें भाव विभोर कर देते हैं। उनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति, यानी कि ब्रज की प्रकृति विषाद मग्न दिखाई देती है, यानी कि गोपियाँ तो रो रही हैं, उसके साथ साथ ब्रज के जो प्रकृति हैं वह भी दुख में भरे पड़े हैं। सूर्य की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। सूर्य की भक्ति पूछेंगे तो वो सखा भाव की भक्ति है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज की लीला, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। इनकी नज़र में श्री कृष्ण क्या है? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, लेकिन पुरुषोत्तम सिर्फ एक है, कौन? श्री रामचंद्र भगवान। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों से बधा हुआ पद शैली की गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रजभाषा में है। सूरदास की कविता की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है।
व्यंग, वक्रता, वाग विविधता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूर्य ने मुक्तक काव्य शैली अपनाया है। सूर्य की काव्य शैली क्या है? तो मुक्तक है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्रतः इनकी शैली सरस और प्रभावशाली है। सूर्य के प्रत्येक पद सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अद्वितीय और अतुलनीय है। यानी कि अपना जो योगदान दिया हिंदी साहित्य में उसकी कोई तुलना नहीं है। सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष कवि साधारण नक्षत्र से आभासित होते हैं। इसलिए कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहता प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहता करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल्य रस के सम्राट हैं, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, आप लोग एकदम क्लियर कर लो। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं, या वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहलाते हैं? तो सूरदास जी कहते हैं। वहीं श्रृंगार रस के सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। अपने विरह की रचनाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसी के साथ सूरदास का जीवन परिचय समाप्त होता है। आइए देखते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। कवि एक परिचय। जन्म 1478 में होता है। जन्मस्थान रुनकता है। पिता का नाम रामदास सारस्वत है। मृत्यु इनका 1583 ईस्वी में होता है। भाषा इनकी ब्रज है। शैली मुक्तक एवं गेय पद है। अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि हैं। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। सूरसागर में 1.25 लाख पद, साहित्य लहरी में 1107 पद और फिर इसके बाद साहित्य लहरी 118 पद। हिंदी साहित्य में स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान एवं वात्सल्य रस के पुरोधा कहलाते हैं। सूरसागर 1.25 लाख पद, सूरसरावली 1107 पद छंद में लिखा गया है, और सूरसरावली साहित्य लहरी में आपके 118 दृष्टिगोत पद देखने को मिलते हैं। हाँ, सूरसागर के बाद 1.25 लाख पद जरूर हैं, लेकिन अभी तक 10,000 पद मिले हैं बस। इसी के साथ सूरदास को प्रणाम करते हैं। हिंदी साहित्य को प्रणाम करते हुए कक्षा 10 यूपी बोर्ड के सूरदास का जीवन परिचय देख चुके हैं। क्लास को विराम करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।